हेलो एंड वेलकम टू 110th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 बेस्ट एक्सरसाइज टू इम्प्रूव फॉरवर्ड बेंडिंग। अब काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि डिस्क बल्ज हो गया, उसके बाद ठीक भी हो गया, तो क्या हम आगे झुक सकते हैं कि नहीं झुक सकते। अब आगे झुकने के लिए उनकी जो मसल्स हैं वो हैं स्टिफ, तो झुकेंगे कैसे। तो इसलिए लोगों को काफ़ी काम है जो आगे झुक के करने। मैंने लास्ट वीडियो जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि बेंडिंग के प्रिकॉशंस क्या हैं, किस तरह से हमें बेंडिंग करना चाहिए। अब डिस्क बल्ज के बाद मसल है स्टिफ, तो उसके बाद हमने कैसे इंप्रूव करना है उनको, जो मसल स्टिफ हैं टाइट हैं उनको कैसे रिलैक्स करना है ताकि हमारे मसल खुलें और हम आगे झुक सकें या नीचे बैठ सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो काम है वो आगे झुक के होते हैं या कई लोग नीचे बैठ के भी काम करते हैं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 3 ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा डिस्क बल्ज के बाद, बड़ी सेफ एक्सरसाइज होंगी जिससे हम अपनी बेंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि लोग जो हैं वो फॉरवर्ड में यानी कि खड़े होके आगे बेंड करके झुकना शुरू कर देते हैं, अपनी स्पाइन को झुकाते हैं, उससे उनका जो चांस है डिस्क बल्ज का बढ़ जाता है। कभी हमने स्टैंडिंग में बेंडिंग करके अभी नहीं देखना। स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे से, स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। वही 3 स्टेप मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो हमने सेफली 3 ऐसी एक्सरसाइज करनी है सेफ पोजीशन में, जिससे हमारी जो बैक है उसके मसल्स हैं वो थोड़े से फ्लेक्सिबल होंगे ताकि हम आगे झुक सकें। क्योंकि डिस्क बल्ज के बाद या बैक इंजरी के बाद कभी भी लोग जो हैं वो इतने अपने आप को स्टिफ कर लेते हैं, वो आगे झुकते ही नहीं है। तो झुकना तो हमें है ही है, अब वो कैसे स्टार्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज जो बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है वो कैसे करनी है, हमने इस तरह से लॉइन पोजीशन में आ जाना है और अपने क्या करना है, क्योंकि जो बैक बेंडिंग है वो हमारे हिप और ये जो लोअर बैक है, स्पाइन लंबर स्पाइन है, यहाँ से होके निकलती है। तो बैक बेंडिंग के लिए ये मसल्स जो है वो रिलैक्स होने और लाइट होने यानी कि फ्लेक्सिबल होने बहुत ज़रूरी है। तो पहली एक्सरसाइज में हमने इस तरह से, बड़ा सेफ एक्सरसाइज है ये, लॉइन पोजीशन में आ जाना है और अपने दोनों बटक्स को अपनी एड़ी पे इस तरह से लैंड करवा देना है ऐसे। ये है हमारी बैक बेंडिंग। अब देखिए ये बैक मसल्स हैं ये पूरे स्ट्रेच हो चुके हैं, फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। तो ये स्ट्रेचिंग हमने इस तरह से करनी है। अब मैं ये नहीं कहता कि सारे ही इतने फ्लेक्सिबल होंगे कि एकदम से ऐसे बैठ जाएंगे। अगर आपने क्या करना है, चेक रखना है। अगर आपकी बेंडिंग यहाँ तक हो पा रही है तो इसको यहीं तक करिए। ज़रूरी नहीं है कि पहली बारी में ही आपने नीचे बैठने की कोशिश करनी है। अगर आपकी बेंडिंग यहाँ तक है, यहाँ तक करिए। अपने एक पॉइंट डिसाइड कर लीजिए कि यहाँ तक मैं जा सकता हूँ। उसकी रेपिटेशंस आपने 5 करनी है। 5 रेपिटेशंस के बाद जो 6th रेपिटेशन करेंगे उसमें आपने थोड़ा सा इसको और इंक्रीज कर देना है। आपने ये ध्यान रखना है कि किसी भी एक्सरसाइज में एक स्ट्रेच वाला पेन होगा वो ठीक है। या स्ट्रेच पेन क्या होता है, मान लीजिए मैंने इस फिंगर को, ये इसकी यहाँ तक लिमिट है, इसको ओवर स्ट्रेच करूंगा तो यहाँ पे खिंचाव आएगा, इतना पेन हो तो चलेगा। अगर आपका वही पेन वापस आता है जो आपको रेगुलर हो रहा है तो आपने ये एक्सरसाइज को स्टॉप कर देना। ये इस तरीका होता है बेंडिंग को इम्प्रूव करने का। तो ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज। आपने हर एक्सरसाइज में यही चीज़ फॉलो करनी है। जहाँ पे पेन आया उससे 5 रेपिटेशन वहीं तक करिए, उसके बाद उसकी एक रेंज थोड़ी सी इंक्रीज करिए। तो अब आप परफेक्ट सपोर्ट के सारे प्रोडक्ट सुकून फिजिकल थेरेपी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। बैक सपोर्ट पिलो, सर्वाइकल पिलो या नी एक्सरसाइज के लिए जितने एक्सरसाइज प्रोडक्ट्स हैं वो सभी आप अपने हिसाब से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और वैसे भी नवरात्रि ऑफर चल रहा है 10 अप्रैल तक, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं ये वेबसाइट पे जाके आप खुद सेलेक्ट करके इसको डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो रेंज इंक्रीज करने पर भी अगर आपको पेन बढ़ता है, नॉर्मल स्ट्रेच पेन रहता है कोई बात नहीं, पेन बढ़ता है तो एक्सरसाइज को वहाँ पे रोक देना है। ये तरीका होता है हमारा प्रोग्रेस करने का। अब सेकंड एक्सरसाइज आएगी, सीधा लेट जाना है बिल्कुल स्ट्रेट। अब या तो हम फ्रंट बॉडी को नीचे को झुकाएं, उसको बेंडिंग कहते हैं, या नीचे वाली बॉडी को ऊपर ले जाएं, उसको भी बेंडिंग ही कहेंगे। क्योंकि हम पर्पस तो क्या है कि दोनों चीज़ें पास आ रही हैं। तो ये जो मेथड है ये सेफ मेथड है। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट को करना है यानी कि लेफ्ट वाले को किया या राइट वाले को कर लो, 5 सेकंड होल्ड। बड़ा ये सबसे सेफ एक्सरसाइज है। सिंगल सिंगल करने के बाद दोनों लेग्स फोल्ड करिए और अब आपने क्या करना है, डबल करना है, इसको यहाँ से पकड़ के ये एक्सरसाइज। अब ये भी आप क्या कर रहे हैं, बैक को बेंड ही करवा रहे हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज ही करवा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरा चेस्ट की तरफ लाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना करिए और पेन बढ़ना नहीं चाहिए। शूटिंग पेन तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। और ये मैं एडवाइस करूंगा इस एक्सरसाइज को आप शाम के टाइम करिए, सुबह के टाइम ना करिए। क्योंकि सुबह के टाइम जो डिस्क होती है वो थोड़ी सी पहले से हमारा जो वाटर है वो स्टोर किया होता है डिस्क ने, तो निकलने के चांस ज़्यादा होते हैं।
सिंगल सिंगल आप कर सकते हैं, जो डबल वाली है वो आप शाम के टाइम करिए। तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। तो थर्ड एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, इस तरह से चेयर पे बैठ जाना है, पूरी बैक पे इस तरह से बैक रेस्ट लगा के चेयर पे बैठ जाना है। और अब आपने अपने पैरों को थोड़ा सा, जो फीट है वो दोनों हमने नीज से आगे को होनी चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि हमारे टोज और हमारा जो पूरा 4 फुट है वो दिख रहा है। तो इस तरह से आपने बैठ जाना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हाथ रख के, थाइस पे हाथ रख के धीरे धीरे हाथों को स्लाइड करते हुए नीचे को जाना है, अपनी बैक को आगे झुकाते हुए इस तरह से। फॉरवर्ड जो हेड है उसको हमेशा फॉरवर्ड रखना है, ऐसे नहीं कि आप आगे और हेड पीछे ही है। इस तरह से आपने एंकल तक ले जाना है अपने आप को। उसके बाद धीरे धीरे उसी पोजीशन में वापस आना है। ये जो हाथों की पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं करना है कि एकदम से ऐसे झुके और एकदम से वापस। ये हाथ स्लाइड करने का मतलब ही ये है कि आपने धीरे धीरे नीचे जाना है, वहाँ पे हल्का सा स्ट्रेच आएगा आपको बैक पे, और धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसमें भी वही रूल अपनाना है कि हम धीरे धीरे जा रहे हैं, जहाँ तक हमारा स्ट्रेच आ गया बैक पे वहाँ पे रुक गए। उसके बाद 5 रेपिटेशन उसी लेवल पे किया, उसके बाद 1 रेपिटेशन और ऐड करेंगे थोड़ा सा और नीचे जाने के लिए। इस तरह से हम प्रोग्रेस करते हैं और धीरे धीरे ही वापस आना है। तो ये जो पोजीशन है सिटिंग में, हम जो आगे फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, ये सेफ पोजीशन होती है क्योंकि इसमें हमारा जो पेल्विस है वो स्टेबल है। अगर हम खड़े होकर आगे झुकते हैं तो उसमें जो बेंडिंग का पार्ट है वो बहुत लंबा हो जाता है, उसमें मसल वर्क भी ज़्यादा है, तो उसमें डिस्क के निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर आपने ध्यान यही रखना है जब भी आप ऐसी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं बेंडिंग वाली, कि आपका जो डिस्क बल है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, पूरी वॉक वगैरह आराम से कर पा रहे हैं। उसके बाद ही अपनी बेंडिंग को इम्प्रूव करिए। एक्यूट कंडीशन में या जल्दबाजी में अगर आप अपनी बेंडिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो आपको मुश्किल होगी, नुकसान होगा। तो जब आप ठीक हो चुके हैं उसके बाद ये चीज़ें आप अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी बेंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 3 इंपॉर्टेंट बेंडिंग एक्सरसाइजेज। इससे स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी वो बढ़ेगी भी, आपकी बेंडिंग भी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको ये ज़रूरी है। डिस्क बल्ज के बाद थोड़े टाइम के बाद आप ये एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में लाइए और धीरे धीरे इसको शुरुआत कीजिए, क्योंकि एकदम से प्रोग्रेस नहीं करना, धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। और पेन बढ़ने का ध्यान रखना है, पेन बढ़ता है तो वहीं पे स्टॉप करिए। कोई भी एक्टिविटी में आपको शूटिंग पेन होता है, स्ट्रेच पेन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा देर तक रहता है तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए ये 3 आप एक्सरसाइज करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि डिस्क बल्ज होने का मतलब ये नहीं कि सारी उम्र के लिए हमने आगे बेंड नहीं होना, झुकना नहीं है, नीचे नहीं बैठना। सब कुछ कर सकते हैं पर एक थोड़े टाइम के बाद। और मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बेंडिंग के आपको तरीके बताए थे कि किस तरह से हम 3 स्टेप्स में इसको बेंडिंग को अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं, और प्रिकॉशनरी मेथड है वो, बड़े प्रिकॉशंस के साथ हम बेंडिंग कर सकते हैं। वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसको भी सबके साथ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करना वाला नहीं है। और मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए नीचे लिखे नंबर पे जाके आप कंसल्टेशन के अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस होती है, उसको पे करके आप 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं फ़ोन पे। और इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए प्लीज़। तो इसकी थोड़ा वेटिंग पीरियड होता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।